एक बहुत ही सर अफसोसनाक वाक़या जो कराची के लियारी एरिया में आज से एक आध दिन पहले पेश है, जिसके अंदर एक 5 मंजिला जो बिल्डिंग है वो गिर गई और अभी तक जो डेथ टोल बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 19 जो कंफर्म हुए हैं, ये हतमी अस्पताल का डेटा है, और उसके अलावा 13 इंजर्ड हैं। तो इसके अंदर अगेन नंबर जो है वो अभी तक 21 भी कोट हुआ है, 27 भी कोट हुआ है, लेकिन जो हॉस्पिटल की अपने डेटा है उसके मुताबिक जो है 20, तो आपके 19 है, 20 है, 21 है, डिफरेंट एरिया से आपको नंबर मिल रहा है। तो अभी लेकिन ऑपरेशन जो है रेस्क्यू का वो 80% तक मुकम्मल हुआ है, तो उस 80% के अंदर तक अभी तक ये बात पता चली है। तो इससे आगे ये बढ़ भी सकता है नंबर ये, लेकिन हमारी होपफुली शायद इतना ही रहे, और इतना भी है ये भी बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो सर ये फ़िदा हुसैन शेखा रोड लिया मार्केट के अंदर एक इमारत थी जो कि पहले ही डिक्लासीफाई हो चुकी थी कि ये इनहैबिटेबल है, अनइनहैबिटेबल है, कि आप यहाँ पे लोग ना रहें, यहाँ पे इससे ना जाएं। उसके अलावा ये भी बताया जाता है वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर और दीगर और उनके इदारे हैं कि ये रेन्स की वजह से, रिसेंट जो बारिशें हुई हैं बहुत सारी, उसके बाद इसकी जो बिल्डिंग और कमज़ोर हो चुकी थी। तो और अब अगेन कराची में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं और बहुत सारी इसी तरह क्लासिफाई हो चुकी हैं कि आप इसके अंदर लोग जो हैं वो रिहाइश ना करें, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत फॉल्टी हैं। और कराची के अंदर सर एक और भी बहुत बड़ा मसला है कि कोई नई बिल्डिंग भी बनी हो तो वो भी अमूमन कभी कभी हमने सुना है कि गिर जाती होती, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन की मेयार है उनका कुछ जगहों पे, ज़ाहिर सारों पे तो नहीं, कुछ जगहों पे वो बड़ा नाकस होता है। और तो ये एक चीज़ है जो अगेन एक वाक़ये से बहुत सारी और सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं, बहुत सारी और चीज़ें जो हैं उनको हमने मद्देनज़र रखते हुए अब इसको हमने टैकल करना है। अब कराची की जो इंतज़ामिया है उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि लोग रह रहे हैं ऐसी कई और बिल्डिंग्स में। यकीनन, और ये वैसे तो पाकिस्तान में ही रुझान नहीं है, आपने तो बल्कि खैर बताया कि ये ऑलरेडी डीक्लासिफाइड थी बिल्डिंग, बट अदरवाइज़ आप देखें हम इतनी बिल्डिंग्स में हमने काम किया है, ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ नौकरियाँ की हैं, मैंने कभी ये सुना नहीं कि जी इस साल की इंस्पेक्शन होने जा रही है, बताया जाएगा कि जी बिल्डिंग ठीक है, ख़राब है, चेक किया जाएगा जी कि एग्ज़िट किस जगह से है। यहाँ पर तो हमें याद है जब वो एक कानून साजी हुई थी जिसमें कहा गया था कि तमाम ऑफिसेज और कमर्शियल बिल्डिंग्स जो हैं उनके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर होना ज़रूरी है। तो हमें सुना था कि फायर एक्सटिंग्विशर पे फेक डेट एक्सपायरी लगाने वाली भी कंपनियां आ गई थी कि आप बजाय ये कि हर 6 महीने बाद या साल बाद फायर एक्सटिंग्विशर चेंज करें, वो आके उसकी एक्सपायरी डेट चेंज कर जाते थे। सो ये हम इतने रेकलेस हैं अपनी लाइफ को लेके, और जाहिर है मतलब अगेन ये तो गरीब आवाम थे, इनके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं थी, और ज़्यादातर जो इस तरह के वाक़यात होते हैं इन्हीं के साथ पेश आते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो लोग अफोर्ड भी करते हैं, पाकिस्तान में इस तरह की ड्रिल में से गुज़रना, लोग पता नहीं क्यों सुस्त हैं या पैसे बचाना चाहते हैं या उनको लगता है कि कभी उनके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। सो ये अगेन ये पैसों का भी मसला है, गुर्बत का भी मसला है, और एक मेरी नज़र में ये मिजाज का भी मसला है। मिजाज का ही मसला है सर। मैं उसको मज़ीद सर आपको क्लैरिफाई करते जाऊँ, और बल्कि मैं आपको अपडेट करते जाऊँ कि इसके अंदर अब वाक़े के अंदर 27 टोटल बात जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है। तो दूसरा सर जो आपने बिल्डिंग इंस्पेक्शन और बाकी चीज़ों की बात की, अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएँ, हमने ये फिल्मों में भी देखा है, हमारे दोस्त यार भी हमें बताते हैं कि जी वहाँ पे अगर आप कारोबार नया शुरू करते हैं, फ़र्ज़ करें वो रेस्टोरेंट है, यहाँ पे तो आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, बस आपने किचन एक डालना है, आपने कुर्सियों मेज़ें लगानी है, अब रेस्टोरेंट। अमेरिका जैसे मुल्क में और यूरोपियन कई ममालिक में और कहीं भी चले जाएँ, वहाँ पे बाकायदा 2-3 इदारे हैं जो आके देखते हैं कि जी आपकी गैस की जो इक्विपमेंट है उसकी सेफ्टीज़ कितनी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की सेफ्टीज़ कितनी है, आपकी जहाँ आप बिल्डिंग जो है उसके फायर हैज़र्ड पॉइंट्स, वहाँ से बाहर जाना, सेफ्टी, एक पूरी एक चीज़ होती है जो इसके अंदर आती है, और फिर जाके आपको ना एक लाइसेंस मिलता है। और ऐसे नहीं है कि वो लाइसेंस आपको मिल गया अब आप सारी ज़िंदगी काम करें, वो एवरी फ्यू मंथ्स एक शख्स बंदा आता है आपके पास और सारी इंस्पेक्शन करता है। फूड क्वालिटी तो छोड़ दें, आप कारोबार छोड़ दें, चले खाने पीने का, आप किसी भी चीज़ में ले आएँ आपके, आप अगर कुछ मुल्कों में अगर आपने अपने घर में नया अप्लायंस लगाना है तो उस इलाके का अपना एक एनर्जी ग्रेड है, एक एनर्जी रेटिंग है उसकी, कि जी वो जो उसकी एक स्टिकर लगे होते हैं कि आप सिर्फ इस एनर्जी ग्रेड की, इस एफिशिएंसी की चीज़, वो आपका इलेक्ट्रिक बॉयलर हो सकता है यानी कि गीज़र हो सकता है, तो वो आपका इलेक्ट्रिक चूल्हा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कि आपने उसी कैपेसिटी का लेना है,
वरना आपका जो है, आप अगर लगा लेंगे और आप पकड़े जाएंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। ये सब चीज़ें हमें लगता है ओवरकिल है, ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन सर इस मामले में ओवरकिल जो है ना वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक तरफ है जैसे आपने कहा मिजाज की कमी कि यार मेरा मूड नहीं कर रहा इतने होप्स पे जाने के लिए, लगा ले देखी जाएगी क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे भी ऐसे होगा, बना लो क्या ही हो जाएगा। ये होता है कि आप ना लॉस ऑफ लाइफ, एक ये तो 27 की बात हो, एक भी हो आपके घर के अंदर हो जाए, फ़र्ज़ करें घर गिर जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, और आपने वो जो चीज़ें लोगों ने कहा करने को आपने एक भी नहीं की हुई, आपकी जान को खतरे, सीधी बात है, तो इसमें ओवरकिल कैसे हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।